नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजा बाबू सीरीज़ पे। पिछले वीडियो में हम लोग ने सेट नंबर 8 तक देखा था। आज हम लोग सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी। कहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी। पॉल बिलार्ड, मैक्सवेल, रिटर या न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल। ठीक है। और पॉल बिलार्ड जो है सो गामा किरण की खोज किया था। ये पॉल बिलार्ड जो है गामा किरण का खोज किया था। और रिटर जो है सो पराबैंगनी किरण की खोज किया था। और न्यूटन जो है सो दृश्य प्रकाश का खोज किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर होता है। सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर होता है। ऑप्शन ए में है 10⁻³ से 10⁻² मीटर। बी है 10⁻14 से 10⁻4 मीटर। ऑप्शन सी है 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। और ऑप्शन डी है 10⁻8 से 10⁻7 मीटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻³ से 10⁻2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कांच में ध्वनि का वेग होता है। कांच में ध्वनि का वेग होता है। ऑप्शन ए है 5640 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 6420 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 332 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है 260 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5640 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का हिमांक बिंदु है। अल्कोहल का हिमांक बिंदु है कितना। तो अल्कोहल का हिमांक बिंदु हो जाएगा आपको -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यहाँ है और अपवर्तनांक 4/3 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है। फोकस दूरी पूछा गया है हमसे। तो फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी का फार्मूला है 1/f = μ-1 × 1/r-1/r2। r1 - r2 है। ठीक है। f जहाँ f बड़ा इक्वल टू हो गया फोकस दूरी। ठीक। r हो गया दोनों r1 r2 हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है। और म्यू हो गया अपवर्तनांक। ठीक है। तो म्यू यहाँ आपको दे दिया गया है कि 3/4 है। ठीक। तब देखिए इसको हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करने के बाद देख लेंगे कि 1/f = होता है 4/3 - 1। ठीक। उसके बाद है 1/20 -1/30। इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कि 1/f = 1/3 × 1/60। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/180। ठीक। 1/180। ठीक है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा f = 180 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वायु यहाँ होना चाहिए था। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अपवर्तक लिखा, यहाँ अपवर्तनांक होना चाहिए था। सूचकांक कितना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.008। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा हो। ठीक है। क्या कर रहा है कि एक ही दिशा में धारा ले जा रहा हो। ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है चालक अनुनाद में होंगे दोनों। चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, या चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणना करने पर पृथ्वी की धारिता होती है। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कितना होता है। यहाँ अनंत होना चाहिए था, ये मिस्टेक है एक, देख लीजिएगा। ये अनंत होगा, अनंत। ठीक। उसके बाद है 711 माइक्रोफराड, 711 फराड या 0। तो गणना करने पर बोला गया है, तो गणना करने पर इसका होता है 711 माइक्रोफराड। ठीक है। और वैसे यदि पूछा जाए कि पृथ्वी की धारिता कितनी है तो इसका इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, मास निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे टोटल का। ठीक है, तो एल्युमिनियम का यदि द्रव्यमान निकालेंगे तो Al2 होता है, तो एल्युमिनियम कितना होता है, 26 होता है, 26 नहीं 13 होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। था 13 दूना 26, 1 27। ठीक है, उसको जब यहाँ पर Al2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54। ठीक, सल्फर 16 होता है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 दूना 32, और इसका यहाँ पर दिया है सल्फर 3। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 396 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 दूना 16 इसका हो जाएगा द्रव्यमान। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और इसको इस 3 से भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो इसीलिए 4 तिया 12, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 192। अब जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 342। ठीक, अब पूछा गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ऊपर लिख देंगे बट्टा टोटल मास जो होगा वो लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा को कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 56.140। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56.1%। अगला क्वेश्चन है गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है। मानी कौन सा गैस का प्रयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय में होता है ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो शीतल पेय में कौन सा एसिड होता है, तो ऑप्शन सी, कार्बोनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि तत्व में सबसे बड़ा परमाणु होता है फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या लिथियम का। ठीक है, ये सभी का संकेत दिया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिथियम का। और देखिए इससे जुड़े कुछ चीज़ जान लेते हैं हम लोग। यदि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तभी इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तब सबका हम लोग परमाणु संख्या चेक कर लेंगे। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 9, ये 9 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया 8 हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया आपको हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन 1। ठीक है, और लिथियम हो गया आपका कितना, तो 3। ठीक है, लिथियम 3 हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिथियम जो है सो 3 है। ठीक है, और ये है आवर्त संख्या 3 में आता है ये लिथियम। ठीक है, आवर्त 3 में आता है लिथियम, और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, ये आपका आ जाएगा कितना में, 2 में आ जाएगा। ठीक है, ये सब 2 में आता है, और ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर इसका साइज क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अक्रिय गैस को आवर्त सारणी का वर्ग 4 में रखा गया है। किस अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के वर्ग 4 में रखा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टन। ठीक, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 36। ठीक, रेडॉन का कितना होता है, 86। जेनॉन का होता है 54, और आर्गन का कितना होता है, 18। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन नहीं, इसका सही आंसर होगा आपका वर्गीकरण का पूछा गया है ना, वर्गीकरण विज्ञान का जनक। सही है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक क्या है, डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक को मिलाने पर यहाँ
विस्थापित नहीं होकर विस्थापित होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विस्थापित, विस्थापित होना चाहिए था, ठीक है। विस्थापित होगा तो विस्थापित हो जाता है। कौन हो जाता है विस्थापित, विस्थापित मतलब अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। तो ये कॉपर होगा या हाइड्रोजन होगा या जिंक होगा या सल्फेट हो गया। तो ये विस्थापित कौन हो जाता है, ऑप्शन ए कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा को किस में मापा जाता है। यहाँ ऊर्जा नहीं होना चाहिए था, त्रिज्या होना चाहिए, रेडियस होगा यहाँ पर, सॉरी है, एक और क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है थोड़ा, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा इसके लिए। यहाँ पूछा गया है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या को। इसका सही आंसर हो जाएगा नैनोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक बीमारी वर्ण अंधता, यहाँ वर्ण अंधता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस होगा यहाँ पर। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में पूछा गया है कि रोगी कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। रोगी का कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता है, लाल, हरा, पीला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल और हरा, ठीक है, क्योंकि लाल कैसा दिखाई देता है, हरा ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की खोज किसने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हॉलकट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज तंत्रिका आवेग है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग है तो 532 मीटर सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान, सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। यदि शरीर का सामान्य तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया या हाइपोग्लाइसेमिया या ल्यूकेमिया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया, ठीक है। जहाँ पर भी हाइपो लगा हो समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है कम, हाइपर लगा हो समझ जाइएगा इसका मीनिंग होता है ज़्यादा, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री खरगोश को कहा जाता है, समुद्री खरगोश को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीसिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। अगला है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी है, सबसे बड़ा आवृतबीजी है तो यूकेलिप्टस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन, एथिलीन या ऑक्सिन्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। आप लोगों के लिए एक करंट का क्वेश्चन और डाल दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से रेल मंत्री है, रेल मंत्री कौन है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। और यहाँ होना चाहिए अश्विनी होना चाहिए था, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेल मंत्रालय भी किसके पास है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।